हाँ, तो मैंने आप लोगों को कोलरास लॉ जो भी है, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत कोलरास लॉ के बारे में बता दिया था। अगर आप वो कोलरास लॉ देखोगे भी तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली लेट अस बस कोलरास लॉ का जो भी हमारा थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। आज दैट इज इन आवर कोर्स, हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफाइड करके डिस्कस करते हैं। दो वी जस्ट हैव डिस्कस दैट। ठीक है, हमने जो अगर डिस्कस कर भी लिया है तो फिर भी हम फिर से उसको डिस्कस करते हैं, फिर भी उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कोरलास ने दो लॉ बताया था। ठीक है, तो कोरलास स्टेटमेंट 1 एंड कोरलास स्टेटमेंट 2। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि लेट अस कंसीडर लैम्डा इक्यू ऑफ लैम्डा इक्यू ऑफ इनिशियल इंफिनिटी डाइल्यूशन में ले लेता हूँ। दैट इज लैम्डा इक्यू ऑफ Na प्लस लैम्डा इंफिनिटी इक्यू ऑफ Cl माइनस। और एक टर्म में लिख सकता हूँ लैम्डा इक्यू इंफिनिटी ऑफ, लेट अस कंसीडर Na2SO4, that is equal to lambda infinity of EQ of Na plus lambda EQ of SO4 minus 2 at infinity dilution। तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। ठीक है, जो भी हो, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सोडियम का, तब भी उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयन सेम रहेगा। मे भी अगर हम मोलर कंडक्टेंस लेंगे, दैट इज लैम्डा मोलर ऑफ Na2SO4 will be equal to lambda infinity मोलर। हाँ आपको तो अटकी अटकी अच्छी। तो देखो, तो वीडियो पूरा फ्रीज हो गया था सर। हाँ, तो देखो, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na2SO4 अगर मतलब मोलर कंडक्टेंस लेंगे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा, वो आपके लिए मतलब दैट विल अफेक्ट आवर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर 2 था ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मोलर कंडक्टेंस में हमको, तो मोलर कंडक्टेंस में हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस और SO4 माइनस 2 तो एक ही है, दैट इज लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ SO4 माइनस 2। इवन इफ मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, लेट इट बी लैम्डा EQ इंफिनिटी ऑफ AlCl3। ठीक है, तो दैट विल बी lambda EQ इंफिनिटी ऑफ Al प्लस 3। आपको पता है कि जो क्रिस क्रॉस होता है चार्ज वगैरह, Al प्लस 3 प्लस लैम्डा EQ इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो रह गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट डजंट मैटर, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सब लोग मुझे इन कर दो। ठीक है, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हमने लिख लिया लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, so now that will have a great value for us, that is equal। हाँ सर आपण जो से इन्फिनिटी डायल्यूशन है सर, आपण जो माने लैम्बडा पर किछि देई नांती, माने सेडी इन्फिनिटी अछि। कोड देनी कोई
ए जो कोन कोलार्स लॉ जो तादर हाँ जो हाँ 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 स्टेटमेंट 1 रे दैट डजंट मीन कि मु सेठी अरे देखे एटा मु इन्फिनिटी डायल्यूशन ने करूची एटा मु इन्फिनिटी डायल्यूशन ने करूची बट तमे ताकू नै पारिबो ठीक अछि तमे ताकू एनी कंडीशन ने नै पारिबो ठीक अछि मु मे भी ताकू इन्फिनिटी डायल्यूशन ने करूची हैला बट तमे सेठी इन्फिनिटी डायल्यूशन नै पारो अदरवाइज एट एनी पॉइंट ठीक अछि एनी कंसंट्रेशन हैला मु इन्फिनिटी देछि माने नो जे खाली इन्फिनिटी रे रहइबो ठीक अछि एट एनी टाइम ठीक अछि हाँ सोनाली मु आउथरे रिपीट करिवि हैला तो गोट जिंस देखे बस कोठू रिपीट करी मते टिके कहइबु हैला देखे मु एठू रिपीट करूची let it be lambda equivalent infinity of AlCl3 अछि तो ताकू मु lambda equivalent of Al plus 3 plus lambda equivalent of Cl minus करी ठीक अछि माने यदि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मु डिसोसिएट करिवार अछि तो बट यदि मोलार कंडक्टेंस मु बाहर करूची देन lambda infinity m of AlCl3 एटी एल्युमिनियम गोटे अछि तो गोटे रहला एंड एटी 3 into lambda infinity of Cl minus एटी 3 into lambda infinity of Cl minus क्लोरीन ता तते कम करिया को पड़िबो 3 times multiply करिया को पड़िबो cause एठी हमें कम बाहर करछे मोलार कंडक्टेंस बाहर करछे एठी हमें मोलार कंडक्टेंस बाहर करछे जेतबेले मोलार कंडक्टेंस बाहर करिबा सेतबेले हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करना पड़ेगा ठीक है तो that was about the first law of Sonalin. I think you are clear. ठीक है you can confirm me on text or on voice. You can confirm me. Yes sir. बुझी पाले. Next we will go for the हाँ कोलरास सेकेंड लॉ ठीक है कोलरास सेकेंड लॉ में हम आएंगे तो देखो उन्होंने वही चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया ठीक है कोलरास सेकेंड लॉ में वही चीज को जो कोलरास फर्स्ट लॉ में जो भी उन्होंने बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं तब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कुछ भी वैल्यू नहीं है ठीक है कुछ भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में तो उसी चीज को उन्होंने बताया ये कि एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ठीक है आप अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एट इंफिनिटी डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ठीक है यहाँ पर मेंशन करना एट इंफिनिटी डाइल्यूशन ठीक है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा एट इंफिनिटी डाइल्यूशन जब हम इंफिनिटी डाइल्यूशन में लेंगे या फिर सेम कंसंट्रेशन में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ infinity dilution में when dissociation is completed each ion makes a definite contribution towards the equivalent conductance of electrolyte irrespective of the nature of ion with which it is associated मतलब अगर हम lambda eq of Na2SO4 लेते हैं lambda eq of NaCl लेते हैं lambda eq of let it be मैं ले जाता हूं Na3PO4 तो तीनों डिफरेंट कंडीशंस है लेकिन तीनों में से जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज कंडक्टिविटी का एक्चुअल जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था आप अभी लोग मतलब अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही अंदर चले आए हो तो मैं आपको थोड़ा सा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से तो उसका फंडामेंटल में फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ तो एक्चुअली कंडक्टिविटी क्या होता है कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वही होता है कंडक्टिविटी तो इन केस ऑफ Na2SO4 आप लो एट इंफिनिटी डाइल्यूशन लो या फिर तीनों को इंफिनिटी डाइल्यूशन में लो या फिर तीनों को सेम कंसंट्रेशन में रखो मतलब अगर इसको भी C1 कंसंट्रेशन में तो इसको भी C1 कंसंट्रेशन में इसको भी C1 कंसंट्रेशन में तीनों को
सेम कंसेंट्रेशन में लो। फॉर कन्वीनियंस ऑफ यू मैंने इन्फिनिटी डाइल्यूशन दे दिया, ठीक है, आपके लिए इजी होगा इसीलिए मैंने वहां पर इन्फिनिटी डाइल्यूशन दे दिया है। तो at infinity dilution or at a particular concentration maybe the salts are different, यहाँ पर Na2SO4 है, यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर Na3PO4 है, लेकिन मे बी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन में, ठीक है अभिषेक मैं फिर से समझा रहा हूँ, इंफिनिटी डाइल्यूशन में मैंने Na2SO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला, NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला, Na3PO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला, ठीक है, लेट इट बी तीनों का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकला, इसका निकला 10, इसका निकला 12, इसका निकला लेट इट बी 15। लेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो कंडक्टिंग पावर होता है, ठीक है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी जो मैंने फंडामेंटली पहले समझाया था कि द पोटेंशियल और द टेंडेंसी, द पावर ऑफ कंडक्टिंग, जितना भी उसका पावर होता है वो कंडक्शन कर पाएगा, तो दैट इज Na2SO4, वो लेट इट बी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू है 10, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का उसका वैल्यू है लेट इट बी 10, उसका पावर है 10, वो 10 को जो यूनिट होगा 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वो उतना ज्यादा कंडक्ट करेगा। इनिशियल इलेक्ट्रिसिटी वही पानी में कितना कंडक्ट करेगा एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, लेट इट बी 12 कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वो 12 मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और एक सॉल्ट मैंने ले लिया Na3PO4, तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेट इट वो इतना 10, 12, 15 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एक्चुअली Na2SO4 में जो कंडक्शन हो रहा होगा, Na2SO4 जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा, तो ऑन वर्च्यू ऑफ जो भी Na2SO4 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा, that is on virtue of the sodium and the sulfate ion, सोडियम और सल्फेट आयन के मदद से ही तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा ना। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था कि ये आयन टूट जाएगा, ये Na+ टूट जाएगा, ये SO4- टूट जाएगा, ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, मतलब ये फ्लो करेगा अपने रास्ते, ये फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये यही वगैरह बस घूम घूम के वही सब इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट करेंगे ना, यही हमने पढ़ा था। तो एक्चुअली जो Na2SO4 जो सॉल्ट है वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा दैट इज लैम्डा इक्विवेलेंट, दैट इज ऑन वर्च्यू ऑफ इट्स आयन, उसका जो भी आयन से दैट इज सोडियम सल्फेट, ये जो आयन से वही उसको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और कोई आके बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प नहीं करने वाला, वही दोनों आयन ही हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो दैट इज इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा EQ ऑफ Na+, मैंने आपको बताया कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले रहे हैं तो हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लस लैम्डा EQ ऑफ SO4-2। उसी तरह यहां पर लैम्डा EQ ऑफ Na+ प्लस लैम्डा EQ ऑफ Cl-, लैम्डा EQ ऑफ Na+ प्लस लैम्डा EQ ऑफ PO4-3। तो कंप्लीटली जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये तीनों का एक मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने लिख लिया एंड उसको आयोनाइज करके भी मैंने ये सब लिख लिया, उसको आयोनाइज करके ये सब निकलने वाला है। तो हमको कोरलास सेकेंड स्टेटमेंट ने क्या बताया, कोरलास ने अपना सेकेंड स्टेटमेंट में हमको क्या समझाने की कोशिश की कि भैया आप जो भी कर लो इन द फॉर्म ऑफ Na2SO4 सॉल्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओ, NaCl सॉल्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओ, Na3PO4 से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओ, जिसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओ
लेकिन सब में Na प्लस उतना ही, लेट इट बी Na2SO4 में अगर उसने 5 कंडक्टिविटी शो किया तो NaCl में भी वो 5 ही शो करेगा, Na3PO4 में भी वो 5 ही शो करेगा, ना ज्यादा ना कम। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसका हमेशा सेम ही रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्ट टेकन। मे बी SO4-2 यहाँ पर देगा और 5, Cl- यहाँ पर देगा 7, SOPO4-3 यहाँ पर देगा मे बी 10। तो ये लोग सब वेरी करेंगे, लेकिन हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्ट, आप कोई भी सॉल्ट ले लो, वो सॉल्ट के हिसाब से Na प्लस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ऐसे नहीं करेगा। Na प्लस इलेक्ट्रिसिटी अपने हिसाब से, मतलब उसका फिक्स है, एक डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दैट इज will make a definite contribution towards the equivalent conductance. This one will make a definite contribution towards the equivalent conductance of the salt, towards the equivalent, ये एक particular definite contribution करेगा towards the equivalent conductance of the salt, irrespective of the electrolyte we have taken or the salt we have taken। हमने जो भी irrespective मतलब independent, हम जो भी salt लिए हैं, Na2SO4 salt लो या NaCl लो या फिर Na3PO4 लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा अगर हम आयनाइज करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस इज फिक्स, 5 का 5 ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl 7 रहा ना, लेट इट बी मैंने ले लिया लैम्डा EQ ऑफ MgCl2, लेट इट बी मैंने लैम्डा EQ ऑफ MgCl2 ले लिया, तो ये क्या होगा लैम्डा EQ ऑफ Mg+2 प्लस लैम्डा EQ ऑफ Cl- irrespective of the stoichiometric coefficient। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, सॉरी पाई हो गया, लैम्डा EQ ऑफ Cl-, तो अगर लैम्डा EQ ऑफ Cl- यहाँ पर 7 है, मतलब NaCl में 7 है, तो मे भी सॉल्ट चेंज होके MgCl2 हो जाएगा, लेकिन लैम्डा EQ ऑफ Cl- यहाँ पर भी कितना रहेगा, वही 7 ही रहेगा। यहाँ पर भी लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl- 7 ही रहेगा, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट हर किसी आयन का कांस्टेंट रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टेकन। हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया वो उसका कांस्टेंट रहेगा क्या, इक्विवेलेंट, उसका कांस्टेंट रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर, दैट इज कोलर स्टेटमेंट 1 एंड कोलर स्टेटमेंट 2। तो मैंने हाँ नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो AlCl3 का, ठीक है, AlCl3 का देखो एग्जांपल मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो AlCl3 में आप देख सकते हो वो पूछा है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, Al+3 का डिफरेंट सॉल्ट में आप निकालो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या क्या लिया हुआ है वो AlCl3 Al2SO4 3 एंड AlPF4, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां से लैम्डा इक्विवेलेंट वही Al+3 ही निकलेगा, यहां से वही लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 ही निकलेगा, यहां पर से लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 ही निकलेगा, मतलब लैम्डा EQ
तीनों का सेम टू सेम रहेगा, तीनों का सेम टू सेम रहेगा, लैम्डा इक्विवेलेंट तीनों के केस में सेम टू सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस लेंगे तो यहां पर क्या होगा ना, 1 इंटू एक ही एल्यूमिनियम है तो 1 इंटू लैम्डा एम एयर प्लस 3, यू कैन टेक इन्फिनिटी डाइल्यूशन और एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, दैट डजंट मैटर, मैंने इसीलिए कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी सर डाइल्यूशन। हाँ सर पूछो। हाँ सर, टाइम खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट रह गया है 2-3 सर। आप और एक बार मिनट। से इसको, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर खत्म होगा यू आप कैन इसको, जॉइन। हाँ 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 दोबारा से आप बना दीजिए। नहीं सर, हाँ हाँ दोबारा से बना हाँ देते हाँ, वरना मैं पढ़ाते फिर से, अगर मीटिंग खत्म हो रहा है तो मीटिंग हम फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लेना। जी सर। अच्छा तो सर यहाँ सेकंड से क्वेश्चन होगा। एक, अबे चुप सुनो, एक एल्यूमिनियम यहाँ पर है तो लैम्डा एम एल प्लस 3, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू लैम्डा एम एल प्लस 3, यहाँ पर एक ही एल्यूमिनियम है दैट इज 1 इंटू एल सॉरी लैम्डा एम एल प्लस 3। तो फाइनली दैट डजंट मैटर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में तीनों का तीनों सेम रहा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस के केस में ये दोनों सेम रहे, ये वाला ज्यादा हो गया, मतलब अगर मैं ए बी और सी लिखूं तो डेफिनेटली क्या होगा, दैट इज मोलर कंडक्टेंस of B greater than A equal to C, but equivalent conductance तीनों का तीनों सेम ही होगा, A equal to B equal to C, ठीक है, I mean to say that, ठीक है, तो मुझे यही बताना था। तो देन हम आएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टेंस, that is Debye and Hawkins rule, this one is actually entrance concept, ठीक है, तो ये आपका बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है Debye Hawkins rule, फिर भी मैं आपको बता दूंगा ये कैसे बना हुआ है, बस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है, इसका तो मतलब फंडामेंटल्स, इसमें से कोई क्वेश्चंस वगैरह कोई भी थ्योरी वगैरह क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं बस तो आपको एंट्रेंस में है क्या? हाँ ये एंट्रेंस में है, ठीक है, तो मैं ये आपको बता दूंगा कि मतलब क्वेश्चन पूछेगा यस तो सर। उसमें जो भी आप अगर देख सकते हो जो डीबाय हॉकर्स का जो इक्वेशन लिखा हुआ है, लैम्डा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, तो वहां पर पूछेगा बी क्या है, रूट सी क्या है, फिर उसका ग्राफ पूछेगा कि ये ग्राफ किस किस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और ग्राफ में स्लोप क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वही मैं बस आपको बता दूंगा, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा डिटेल्सली वो आपका है नहीं, ठीक है, जितना भी है फिर भी मैं आपको वो सब समझा दूंगा, ठीक है, तो हम चलते हैं, तो और कितना टाइम है, 2-3 मिनट होगा सर, 35 में स्टार्ट किया था ना, 35-36 में। नहीं, जब वो 10 मिनट होगा वो मुझे इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, ये अभी तक तो मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है कि 10 मिनट्स है, तो फिर भी हम शुरू करते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स है वो, अभी तक मुझे मेरे पास नोटिस आएगा ना, वो नोटिफिकेशन आएगा कि यू हैव 10 मिनट्स मोर, ठीक है, तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो फिर भी हम शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज डीबाय एंड हॉकल्स रूल, ठीक है, वो एंट्रेंस का पोर्शन है, हाँ अभी आ गया, ठीक है, अभी आ गया कि अभी से आपका 10 मिनट्स है, ठीक है, तो मैं डीबाय एंड हॉकल्स रूल तो आराम से समझा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मेरे पास पेज 1-2 ही पेज है, बस एक ही पेज है एक्चुअली, दिस वन इज द वो मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ डीबाय एंड हॉकल्स रूल। तो डीबाय एंड हॉकेल ने एक इक्वेशन दिया था, दैट इज कि लैम्डा एम सी लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, ठीक है, ये रूल उन्होंने दे दिया था, ये इक्वेशन दे दिया था, कैसे दिया था वो ग्रेजुएशन में है, ठीक है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है,
तो ये दे दिया था कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, लेट इट भी आप अभिषेक को ले लो, लेट इट भी आप सलफ को ले लो, श्रावणी को ले लो, सोनालिन को ले लो, एनीवन, ठीक है, प्रिफरेबली अभिषेक को ले लो, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज का अगर मोलर कंडक्टेंस आप निकालना चाहते हो, ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, कोई भी, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर मतलब 5 मोलर कंसेंट्रेशन, 6 मोलर कंसेंट्रेशन, 8 मोलर कंसेंट्रेशन, कोई भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में आप निकालना चाहते हो, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये हो गया आपका उसी सॉल्ट का, लेट इट बी उसी सॉल्ट का, लेट इट बी मैंने यहां पर ले लिया है MgCl2, तो MgCl2 का कोई भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस जितना होगा, मोलर कंडक्टेंस जितना होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू वही सॉल्ट का इंफिनिटी डाइल्यूशन में जो भी इंफिनिटी डाइल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस होगा, ठीक है, मतलब उसका वही पर्टिकुलर मतलब 5 मोलर, लेट अस कंसीडर 6 मोलर कंसेंट्रेशन में, ठीक है, 6 मोलर कंसेंट्रेशन में उसका जितना भी कंडक्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी डाइल्यूशन में उसका जितना भी कंडक्टेंस हो रहा होगा माइनस बी रूट सी. What is C? That is the concentration. Here concentration is 6 molar. ठीक है, हमको बस कंसेंट्रेशन की जगह पर 6 मोलर पुट करना है, ठीक है, बस आपको ये मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब डीपली समझा दिया, आपके लेवल के हिसाब से तो ज्यादा डीपली समझा दिया, लेकिन आपका इतना नहीं है, आपका बस पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीबाय-हॉकेल्स इक्वेशन, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है डीबाय-हॉकेल्स इक्वेशन, जिसमें ये होता है एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में उसका कंडक्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी डाइल्यूशन में उसका कंडक्टेंस माइनस बी रूट सी. तो बी आपका क्या है वो नहीं लिखा गया है उसमें, जो नोट में नहीं लिखा गया है, तो आप बी को, अच्छा याद रखना जो कंसेंट्रेशन है उसको मोलारिटी में ही लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, तो बाकी यहाँ पर बी जो है, बी को हम बोलते हैं डीबाय-हॉकेल्स कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीबाय-हॉकेल्स कांस्टेंट, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डीबाय-हॉकेल्स कांस्टेंट, ठीक है. तो मैं आपको अभी ग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है, 6.5 मिनट है, तो मैं ग्राफ समझा दूंगा, तो आपका अगर ग्राफ इसी सेशन में कंप्लीट हो गया तो विल क्लोज द सेशन, ठीक है. तो ग्राफ के लिए मेरे पास पेज थोड़ा सा कम है, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, या फिर वहाँ पर कहीं स्पेस वगैरह है क्या, नहीं है, शायद नहीं है, ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ. नहीं यार, ये तो ऐड नहीं होने वाला, ठीक है, तो आप ऐसे ही देखो, ठीक है, तो ये क्लिप में ऐड करने के लिए 2 जन चाहिए, ठीक है, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है. तो अगर मैं आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे जो कोड डीबाय-हॉकेल इज 1 पर्सन और 2 पर्सन है, ठीक है, 2 अलग अलग जन है, ठीक है. तो हाँ, तो मैं आने वाला था कि सर प्लीज एक्सप्लेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ है भाई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो मैंने कहीं पर नहीं लिखा हुआ है सोनालिन. ओके सोनालिन, आई विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, पहले मुझे ये समझाने दो. तो लैम्डा m at a particular concentration is equal to lambda m at infinity dilution minus b root c. आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो भी 2D शायद, हाँ आपका 2D था मैथमेटिक्स में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइट कहाँ इधर से आ रहा है, ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर हम आएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा एम सी इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी. मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर लिया, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले लिया, ठीक है. तो अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
जानते होगे, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, आई थिंक इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही वीडियो अपलोड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपको पता है ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये होता है आपका y इंटरसेप्ट, ये होता है आपका y इंटरसेप्ट, ये होता है आपका स्लोप। तो फाइनली अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पर कोई ग्राफ ड्रॉ करूं, तो डेफिनेटली y वर्सेस x, तो y एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन। x एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, रूट सी, दैट इज कंसेंट्रेशन का रूट ओवर। फिर y इंटरसेप्ट हो गया लैम्डा इंफिनिटी, मतलब लेट इट बी दिस पॉइंट में लैम्डा m इंफिनिटी। देखो एक चीज देखो, यहाँ से जीरो से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब जो मोलर कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इंफिनिटी डाइल्यूशन में हाईएस्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी डाइल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, इन्फिनिटी मतलब पूरा खुल गया ना, तो पूरा आयोनाइज हो गया कंप्लीटली, मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, तो वो कंप्लीटली पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, पूरा हाईएस्ट, मतलब जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो फिर लैम्डा एम वो यहाँ पर जाके क्या हो गया, मतलब हाईएस्ट जीरो से बढ़ के लैम्डा एम सी बढ़ के कहां पर पहुंच गया, पूरा इंफिनिटी तक पहुंच गया, इंफिनिटी कंडक्टेंस तक पहुंच गया। ठीक है, तो अगर हम, ये तो मैंने आपको थ्योरी अकॉर्डिंग समझा दिया, अगर आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी जाओगे तो दिस वन इज y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इतना। तो फिर यहां से धीरे धीरे देखो, यहां पर स्लोप है कितना, m, दैट इज माइनस बी, नेगेटिव बी, नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे डिक्रीजिंग होता जाएगा। ठीक है, स्लोप माइनस है तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये ऐसे डिक्रीज हुआ, तो फिर और एक ऐसा डिक्रीज हो सकता है, कोई ऐसा डिक्रीज होगा, कोई ऐसा डिक्रीज होगा। याद रखना, जो भी सबसे ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब जो भी, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जिसका ग्राफ, जिसके अकॉर्डिंग ग्राफ, जिसके अकॉर्डिंग ग्राफ, मैं समझाऊंगा, एक मिनट रुको, जिसके अकॉर्डिंग ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आई हैव टू अरेंज अनदर मीटिंग। ठीक है, जो जेसिका है, जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि सर जो मैंने मैथ नहीं जानती, तो मैंने केमती पूछी है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, मैं अगेन इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये समझाने दो, फिर मैं और एक मीटिंग करूंगा, उसमें फिर से ऐड हो जाना आप लोग सब। ठीक है, तो देखो, तो इस अकॉर्डिंग में अगर ये जो मतलब पूरा स्ट्रेट वाला जो ग्राफ निकलेगा और जो पूरा ऊपर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। धीरे धीरे जब हम नीचे आएंगे, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो भी होता है वो कम होता जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है धीरे धीरे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो नीचे क्या होता जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता जाएगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने ले लिया है, लेट इट बी HCl। HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, छिड़क दो कंप्लीटली, फटाफट वो डिसोशिएट होके जला देगा, एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग कौन है, NaCl है। उससे थोड़ा सा कम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वीक होते हैं, ये आपको पता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ये हो